प्रवक्ता कृषि 2013 का पार्ट 8 जिसमें प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना था। तो साथियों, ये भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय था ये पंतनगर में बना था। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। 17 नवंबर सन 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सन 1972 में इसका नाम बदल दिया गया था। और नाम बदल के क्या कर दिया था, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। वर्तमान में ये जो विश्वविद्यालय है पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर और राज्य उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 72, जल की सघनता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की सघनता सबसे अधिक होगी। प्रश्न नंबर 73, गाय में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका उत्तर सही है, कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। कैल्शियम की कमी किस में हो जाती है, रक्त में हो जाती है, जिसको एक शब्द दिया गया जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ये उन पशुओं में सबसे ज़्यादा होती है जो अधिक दूध देते हैं। ये ब्याने के 24 से 48 घंटे के अंदर ही होती है। इसमें पशुओं की अगर समय से इलाज ना कराया जाए तो 60 से 70% मृत्यु दर होती है। और ये सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है, जब पशु तीसरी बार या 7वीं बार बच्चे को जन्म देता है, तब ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है। मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर का दूसरा नाम क्या है, गेटवे डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह एक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। कैल्शियम की कमी से कारण क्या होता है, अन्य जो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे बांझपन, जेर का समय से ना गिरना, मेस्टाइटिस और कीटोसिस। साथियों ध्यान रखना है, ये मेस्टाइटिस बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है शरीर में तब भी इसका खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम है आपका डाइटेन-A45 या सल्फर डस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 75, सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सूखा ये विटामिन डी की कमी से के कारण होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरम, या इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, सूखा रोग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसको बोलते हैं स्कर्वी, यानी इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं रतौंधी यानी जीरोथैल्मिया। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ये विटामिन ई की कमी से बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी का होना। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी। प्रश्न नंबर 76, पौधों में पीलापन होता है। तो साथियों, पौधों में जो पीलापन होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की कमी के कारण। जबकि नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पीलापन होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिसिस, यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये नाइट्रोजन की कमी हो गई, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया इत्यादि कमी के कारण क्या होता है, क्लोरोसिस पौधे में हो जाती है। जबकि यहाँ पे इंग्लिश का शब्द देखिए एटियोलेशन लिखा हुआ था। जब पौधे को अंधेरे में रखते हैं उसके कारण अगर पौधा पीला पड़ता है तो उसको बोलते हैं एटियोलेशन। तो इसका उत्तर क्या सही है, उत्तर इसका बी सही है। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू। इन्होंने जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो आलू में ब्लैक हट जो डिसऑर्डर होता है उसके संबंध में बताया था। प्रश्न नंबर 77, उत्पादन क्रिया है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर। ये फैक्टर है, इसका उत्तर बी सही है। प्रश्न नंबर 78, फॉस्फेट की उपयोगिता किस पीएच मान पे सबसे ज़्यादा होगी। तो साथियों, अम्लीय पीएच मान पे इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पौधा जो फास्फोरस को लेता है वो अम्लीय पीएच मान में ही लेता है, और उसका नाम है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी H2PO4 माइनस की एक बैलेंसी। जब मृदा लवणीय होती है तब HPO4 के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। और जब मृदा क्षारीय होती है तब फॉस्फेट को पौधा फॉस्फेट यानी 3 माइनस के या आर्थ फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 79, कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्तियों के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाता। तो साथियों, इसका ऑप्शन सही है आपका बी,
ये जो बोरन होता है ये परागकणों के अंकुरण के लिए, परागकणों के निर्माण के लिए तथा ये जो है फलों के फटने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फल का फटना भी इसी के कारण होता है। तो ये वाले जो कार्य हैं वे इसके हैं। हार्मोन के जैविक संश्लेषण के लिए जो जिम्मेदार होता है उसका नाम है जिंक। श्वसन में ऑक्सीजन का जो विहार का काम करता है उसको बोलते हैं आयरन का ये काम है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त कराने में तथा क्लोरोफिल तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नीज। तो साथियों इस जो प्रश्न है 79 इसका सही उत्तर क्या है आपका बी। प्रश्न नंबर 80, केले में जमीन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? झूठा तना। झूठा तना सीडो स्टेम के नाम से जानते हैं। साथियों राइजोम के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो हल्दी और अदरक में होता है, जबकि केला और इसमें जो प्रवर्धन होता है वो शकर्श के द्वारा होता है, जैसे केला, खजूर और एलोवेरा। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।